बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉलर साइन क्या है, डॉलर साइन का एक्सेल में क्या रोल है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आप फार्मूला यूज़ करते हैं और फार्मूला आपने बहुत सारे सेल्स में कॉपी करके पेस्ट करना होता है या उसको ड्रैग करना होता है। तो ऐसी सूरत में जब आप उसको ड्रैग करते हैं तो उसमें सेल रेफरेंस चेंज हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हम फार्मूला कॉपी करें या ड्रैग करें तो सेल रेफरेंस चेंज ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर साइन। दोस्तों इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों मैंने पहले से ही डेटा बना के रखा हुआ है जिसमें हम डॉलर साइन का यूज़ करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे जिस पे हमने डॉलर साइन को अप्लाई करना है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि मैंने कुछ डाटा सामने बनाया हुआ है, जिससे जैसा कि 100, 700 एंड 600। मैं यहाँ पे B6 में सेम फिगर लाना चाहता हूँ जो कि ऊपर लिखी हुई है। जैसा कि 100 है तो मैं जस्ट यहाँ पे इक्वल का साइन लगाऊंगा और सेल रेफरेंस दूंगा, यानी ये 100 जिस सेल में है उस सेल का एड्रेस बनता है B और रो है 4। तो मैं यहाँ पे B4 लिखूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो आप नीचे सेम अमाउंट देख सकते हैं जो कि ऊपर लिखी हुई है। अब इस फॉर्मूले को जब यहाँ से कॉपी करता हूँ और राइट साइड पे पेस्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा वो है B4। लेकिन जब मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करके सी कॉलम में इसको पेस्ट किया तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इसका जो सेल एड्रेस है वो B4 से C4 हो गया। यानी अगर हम फॉर्मूला कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं तो उस सेल का जो सेल रेफरेंस है वो भी चेंज हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि पहले फॉर्मूला था B4, लेकिन जब मैंने इसको C कॉलम में शिफ्ट किया तो उसने इसको C4 कर दिया। और इसी तरह अगर मैं C4 से डाटा कॉपी करूंगा और D में पेस्ट करूंगा तो वो ऊपर D4 कर देगा। मैं इसको F2 करता हूं तो आप ऊपर इसको देख सकते हैं कि फॉर्मूला यहाँ से पहले C में शिफ्ट हुआ, अब ये फॉर्मूला D में शिफ्ट हो गया। तो ये था नॉर्मल तरीका फॉर्मूला लगाने का। लेकिन सम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम अगर फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो हमारा सेल रेफरेंस चेंज ना हो, और अगर हम अपना फॉर्मूला कहीं पे भी पेस्ट करें तो वही आंसर आए जो कि हमने पहले सेल में लगाया था। अब यहाँ पे मैंने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था B4। अब जब मैं इसको यहाँ से नीचे सेल पे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे 3 सेल्स नीचे आया, यहाँ पे एक सेल था, उसके बाद 2 सेल छोड़ के मैंने तीसरे सेल पे इस फॉर्मूले को कॉपी किया तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि सेल का रेफरेंस भी चेंज हो गया, वो भी ऊपर से 3 सेल्स मूव करके नीचे आ गया। यानी पहले हमने B4 को सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन जब मैं 3 सेल्स नीचे आया तो फॉर्मूला भी 3 सेल्स नीचे चला गया, यानी कि B4 से B5, B6 ये 2 छोड़ के B7 में चला गया। तो इसका मतलब है कि हम फॉर्मूला ये हमारा गलत हो गया। अब मैं इसको फॉर्मूले को फिक्स करना चाहता हूँ, लॉक करना चाहता हूँ कि मैं ये फॉर्मूला कहीं पे भी कॉपी करूँ तो मेरा आंसर वही आए जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया था। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, इस फॉर्मूले को मैं डिलीट करता हूँ और इस फॉर्मूले को यहाँ पे दोबारा लगाता हूँ। हमारा फॉर्मूला था इक्वल का साइन और कॉलम था B और रो थी 4। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये दोबारा सिलेक्ट हो गया है। इस सेल का एड्रेस है B4, यानी B कॉलम और 4 रो। अब मैं इसका कॉलम भी लॉक करना चाहता हूँ और रो भी लॉक करना चाहता हूँ कि मैं फॉर्मूला कहीं पे भी पेस्ट करूँ तो सेम आंसर आए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं B से पहले यहाँ पे Shift 4 प्रेस करूँगा तो डॉलर का साइन आ जाएगा, यानी कि मैंने B के साथ डॉलर लगाया तो मेरा कॉलम B जो है वो लॉक हो गया। उसके बाद 4 से पहले फिर दोबारा 4
और बी के दरमियान में क्लिक करूँगा तो 4 से पहले फिर शिफ्ट 4 करूँगा तो मेरी रो भी लॉक होगी। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरा आंसर आया 100 जैसा कि ऊपर है। अब मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ और राइट साइड वाले सेल में पेस्ट करता हूँ तो मेरा आंसर सेम रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ऊपर जो ये एरिया आ रहा है यहाँ पे $B $4 ये फार्मूला लगा हुआ है, यानी कि B और 4 कॉलम B और रो 4 ये दोनों लॉक्ड हैं। और जब मैंने इसके साथ वाले सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला है, मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें लॉक्ड हैं। अगर मैं लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे कॉलम फार्मूले का कॉलम जो है वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि जिस कॉलम में और जिस सेल में मैंने फार्मूला लगाया था वो वहीं पे है। और इसी तरह मैं इसको यहाँ पे ऊपर से नीचे पेस्ट करता हूँ तब भी ना रो चेंज हुई ना ही कॉलम चेंज हुआ, मतलब ये मेरा फार्मूला फिक्स्ड हो गया। अब इसको मैं उठा के कि किसी भी सेल पे पेस्ट करता हूँ तो मेरा आंसर वही रहेगा और मेरा सेल एड्रेस जो मैंने सेलेक्ट किया था वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये था कि हम कॉलम को और रो को दोनों को कैसे फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह मैं इसको यहाँ से राइट साइड पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी तो आप तीनों सेल्स में देख सकते हैं कि सेम फार्मूला है, फार्मूला कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं कि कॉलम को हम लॉक ना करें और रो को लॉक कर दें तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा। हम सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर कॉलम B4 ये हमारा फार्मूला हमने लगा दिया, यहाँ पे दोबारा वही वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने कॉलम को लॉक नहीं करना, मतलब हमने B से पहले डॉलर का साइन नहीं लगाना, लेकिन रो को लॉक करना है। तो रो से पहले जो रो टाइटल है 4 उससे पहले हम डॉलर का साइन लगाएंगे और हमारा फार्मूला बनेगा इक्वल टू B $4, यानी कि B से पहले हमने डॉलर नहीं लगाया, मतलब B हमारा आज़ाद है। मतलब अगर हम किसी और कॉलम में मूव करते हैं तो हमारा जो सेल रेफरेंस है वो कॉलम वाइज तो मूव करेगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे रो में हम मूव करते हैं तो हमारी रो फिक्स्ड रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। इसको हमने एंटर किया। अब मैं यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो फॉर्मूला था वो कॉलम वाइज नेक्स्ट पे मूव कर गया। लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले को अप से डाउन पेस्ट करूँगा तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम तो हमारा B ही है, इसलिए B कांस्टेंट रहा और रो लॉक थी तो रो में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी B $4 और जब इससे नीचे क्लिक करता हूँ तो B $4 सेम फार्मूला है। लेकिन जब मैंने यहाँ इस फार्मूले को राइट साइड पे कॉपी किया था तो यहाँ पे पहले B $4 था, लेकिन चूँकि हमने कॉलम को लॉक नहीं किया था इसलिए जब मैंने इस फार्मूले को इस सेल में पेस्ट किया तो उसका सेल रेफरेंस C $4 हो गया। और जब इसी फार्मूले को हमने राइट से लेफ़्ट पेस्ट किया तो यहाँ पे सेल रेफरेंस चेंज हो गया। अब इसी फार्मूले को अगर मैं नीचे पेस्ट करता हूँ, दोनों को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ तो अब यहाँ पे कॉलम C कॉलम में हम मूव कर रहे हैं इसलिए ऊपर से नीचे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम कॉलम को चेंज करेंगे तो सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फार्मूला है वो है C $4 और यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे भी जो फार्मूला आ रहा है वो भी C $4 है। इसी तरह यहाँ पे फार्मूला है D $4 और इसके नीचे जो मैंने कॉपी किया था वो भी D $4 आ रहा है। मतलब हम इस फार्मूले से अगर हम कॉलम वाइज मूवमेंट करेंगे तो हमारे फार्मूले पे चेंज आएगा, लेकिन अगर हम अप से डाउन रो वाइज मूव करते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है उसमें हमने ये चेंज करना है कि इसमें हमने कॉलम को लॉक करना है लेकिन रो को लॉक नहीं करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल का साइन लगाएंगे और B4 फार्मूला दोबारा लगाया। अब हमने इसमें कॉलम को लॉक करना है तो हम B से पहले डॉलर का साइन
यूज़ करेंगे और 4 से पहले कोई साइन यूज़ नहीं करेंगे, हम 4 को इंडिपेंडेंट छोड़ देंगे। अब मैं इस फॉर्मूले को एंटर करता हूँ। अब जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से राइट मूव करूँगा तो फॉर्मूले पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने कॉलम को लॉक किया था और हम सेम रो में मूव कर रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह मैं इसको यहाँ से मज़ीद राइट साइड वाले सेल पे पेस्ट करता हूँ, तो आप तीनों पे जगह पे देख सकते हैं कि ऊपर जो ये फॉर्मूला है वो एक जैसा है। लेकिन जब ऊपर से नीचे इस फॉर्मूले को पेस्ट करूँगा मैं और पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, हमने रो को लॉक नहीं किया था। और जब मैं इसके ऊपर एडिट वाले F2 पे प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर सेल रेफरेंस था वो नीचे एक सेल नीचे शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो इस सेल में जो फॉर्मूला था वो $B4 था, लेकिन जब मैं नीचे करता हूँ तो $B5 हो गया। यहाँ पे हम जैसे जैसे फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि रो हर फॉर्मूले में चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ से राइट साइड में मूव करेंगे तो उसी फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम को लॉक किया था, इसलिए हम कॉलम वाइज मूव करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर रो वाइज मूव करेंगे तो चेंज आएगा। तो दोस्तों हम इसको मज़ीद समझने के लिए एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। हमने यहाँ पे एक और डाटा बनाया है। यहाँ पे जो इस डाटे की रिक्वायरमेंट है वो है परसेंटेज हमें चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंस, फूड अलाउंस, यूटिलिटी बिल्स और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस और फ्यूल एक्सपेंस। ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं और इनका जो नीचे है टोटल वो है 21,000। अब हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कि हम निकालना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने स्टेशनरी पे कितना एक्सपेंस किया, फूड अलाउंस पे कितना एक्सपेंस किया और यूटिलिटी बिल्स पे कितना किया, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना किया और फ्यूल पे कितने % एक्सपेंस किया। तो अब परसेंटेज निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और C6 जो पहला एक्सपेंस है उसको हमने सेलेक्ट किया और डिवाइड किया टोटल एक्सपेंस के ऊपर और यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 11%। अब मैं इस फॉर्मूले को जब कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास। एरर क्यों आया? क्योंकि हम इसको F2 करके देखते हैं। हमारा जो सेकंड एक्सपेंस है वो तो ठीक है, लेकिन जिस पे हमने डिवाइड करना था वहाँ पे सेल रेफरेंस चेंज हो गया क्योंकि हमने इसको लॉक नहीं किया था। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसको डेल करते हैं और ऊपर वाले फॉर्मूले में जाके यहाँ पे F2 दबाते हैं। यहाँ पे हमें C11 को लॉक करना है। हम इसको यहाँ पे C से पहले डॉलर का साइन लगाएंगे और 11 से पहले भी डॉलर का साइन लगाएंगे। अब ये वाला सेल टोटली लॉक हो चुका है। अब जब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब F2 दबाता हूँ तो यहाँ पे जो ये वाला सेल है, जो टोटल वाला सेल है वो लॉक्ड हो चुका है, इसलिए मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आया। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ तक, तो मेरे तमाम आंसर्स, अब हम कहीं पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा पहला सेल लॉक नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह से बिल्कुल ठीक मूव कर रहा है और जिसे हमने फिक्स करना था वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो ये था डॉलर साइन का फंक्शन जो आज हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाते जाते आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे तमाम नए नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।